वेलकम टू आवर चैनल फीटर नॉलेज बाय अरुण सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पीछे के भागों में हम भारत स्किल यानी कि 19वीं क्वेश्चन बैंक फीटर फर्स्ट ईयर के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 8 भागों की चर्चा कर चुके हैं। यह 9वां भाग है। आइए हम इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट डेंजर रिस्क एंड हजार्ड्स आर डैमेज इज कॉल्ड। आर्ट से क्या कहा जाता है, यानी कि एक्सीडेंट से बचना, खतरों से बचना, जोखिमों से बचना क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी यानी व्यावसायिक सुरक्षा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। एम्प्लॉय की सेफ्टी क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इससे क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट की वो बेहतर होती है। इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी होती है। रिड्यूस एब्सेंटेजिज्म, इसमें भी देखिए ऑल ऑफ द एबव आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, लाउड नॉइज इज ए टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हजार्ड। जो लाउड नॉइज होता है यानी शोर जो हल्ला होता है वो किस प्रकार का खतरे के अंतर्गत आता है? वह फिजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट, यानी कि वर्क प्लेस की जो सेफ्टी इंक्लूड्स होती है प्रोटेक्शन के लिए वर्कर्स के लिए, उसमें क्या क्या आता है? वेदर आता है, केमिकल्स आते हैं, डस्ट आते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें भी? ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हेन ए फायर इमरजेंसी अकर, यानी कि आग जनित घटना कोई होती है तो पीपुल्स को क्या करना चाहिए? उस वर्क प्लेस को छोड़ देना चाहिए। रिमूव्ड फ्रॉम, यानी व्हेन ए फायर इमरजेंसी अकर्स पीपुल हैव टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी जब कहीं आग लगे वहाँ से हमें हट जाना चाहिए, यानी कि रिमूव हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, पीपीई का फुल फॉर्म बताना है। पीपीई क्या होता है? पीपीई में इस पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर ए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो हमारी स्वयं की सुरक्षा करते हैं, जैसे ग्लव्स हुआ, गॉगल्स हुआ, सेफ्टी शूज हुआ, सेफ्टी हेलमेट हुआ, एप्रन हुआ, ये सब क्या होते हैं? ये सब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, यानी पीपीई होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, पीपीई इंक्लूड्स, यानी पीपीई में क्या होते हैं? सेफ्टी हेलमेट कॉलम दिया हुआ, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, तो क्या हो जाएगा इसमें? ऑल ऑफ द एबव, यानी ये जो सभी होते हैं सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, सेफ्टी गॉगल्स, सेफ्टी ग्लासेस, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? पीपीई के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, डैश प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम कट, बर्न एंड हार्मफुल लिक्विड, यानी कि हमारे हाथ की सुरक्षा कटने से, जलने से और खतरनाक रसायनों से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है, डैश आर इज यूज फॉर आई प्रोटेक्शन, आँखों की सुरक्षा के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आँखों की सुरक्षा के लिए हम गॉगल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ईयर प्लग्स प्रोटेक्ट्स ईयर, यानी कि ईयर प्लग हमारे कानों की सुरक्षा किससे करता है? लाउड नॉइज, यानी तेज शोर से करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाउड नॉइज। आगे देखते हैं, एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन वर्क प्लेस इज कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हजार्ड, यानी कि व्यावसायिक खतरा, यानी कि एक एक्सीडेंट जो हो जाता है, जो कोई भी जहाँ पे काम किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है? ऑक्यूपेशनल हजार्ड कहा जाता है, यानी व्यावसायिक जोखिम उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, हाइजेनिक रिजेलर हजार्ड्स आर काज्ड बाई, इसमें हो जाएगा कंटिमेशन ऑफ हैंड्स, कंटिमेशन ऑफ हैंड्स। इसमें यह कह रहा है कि स्वच्छता संबंधित खतरों के क्या कारण होते हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथों का दूषित होना। हाइजीन मीन्स क्या होता है? हाइजीन मीन्स स्वच्छता होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इज एन एग्जाम्पल आर फ्लेमेबल आर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, निम्न में से कौन सा जो ज्वलनशील और विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण है? तो गैस सिलेंडर हैं, केमिकल हैं, गैस सिलेंडर दिया हुआ है, केमिकल्स दिया हुआ है, फ्लेमेबल गैस दिया हुआ है, और फिर क्या दिया हुआ? ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा? सभी किसके अंतर्गत आते हैं?
सब ज्वलनशील तथा विस्फोटक पदार्थ या मटेरियल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सेप्टिक टैंक, माइन, मेन होल्स, स्टोरेज टावर्स, वेसल्स, टनल्स एक्स्ट्रा आर कॉल्ड एज, इसमें हो जाएगा कॉन्फिनाइंड स्पेसेज, यानी इन सबको कहाँ रखना चाहिए, सीमित स्थान पर रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है द हेल्प गिवन टू ए सिक और इंजर्ड पर्सन अंटिल मेडिकल हेल्प इज अवेलेबल इज नोन एज, एक कोई बीमार व्यक्ति है या उसे कोई चोट लगी हुई है, जब तक उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती हमें क्या करना चाहिए, उसका फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपचार तब तक करना चाहिए। आगे देखते हैं वाइल गिविंग फर्स्ट एड टू बर्न विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, यानी कि जब कोई जल जाता है तो हमें क्या अवॉइड करना चाहिए, यानी कि अवॉइडेड करना चाहिए, यानी कि उसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 17 है हजार्ड्स आर काज्ड बाई पीपुल, इक्विपमेंट, इन्वायरमेंट, इसमें भी आगे ऑल ऑफ द एबव तो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 18वां में दिया हुआ है कॉजेज इंजर्स टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट और मटेरियल कम इन कांटेक्ट ऑफ वर्कर, यानी कांटेक्ट की बात आ रही है इसलिए क्या हो जाएगा, फिजिकल हजार्ड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है फायर, अनइवन सरफेस, वर्किंग एट हाइट्स, अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन बी काज बाई, यह भी किस में आ जाएगा, यह भी फिजिकल हजार्ड में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हजार्ड्स ड्यू टू टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल आर क्लासिफाइड एज केमिकल हजार्ड, यहाँ पे आ गया केमिकल और क्लासिफाइड इसलिए क्या हो जाएगा, केमिकल हजार्ड हो जाएगा। केमिकल हजार्ड कैन बी काज्ड बाई इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, कोरेसिव सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, आगे ऑल ऑफ द एबव की इसलिए क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। बैक्टीरिया एंड वायरस, फंगस, इंसेक्ट, एनिमल बाइट्स, पॉइजनियस प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट कैन बी, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, इंसेक्ट है, एनिमल के किसी जानवर के काट देने से, पॉइजनियस यानी कि जहर हर वाले प्लांट से, एनिमल वेस्ट से, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड्स के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है, एक मिनट, इसका क्वेश्चन चल रहा था ओशी। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया बायोलॉजिकल हजार्ड्स कैन एराइज ड्यू टू ऑर्गेनाइज और सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, यानी जैविक खतरे जीवों या अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया एक्सट्रीम प्रेशर एट वर्क प्लेस, कॉन्फ्लिक्ट्स एट वर्क प्लेस, हरासमेंट कैन काज, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा साइकोलॉजिकल हजार्ड, यानी कि कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव, कार्यस्थल पर संघर्ष, उत्पीड़न किसके अंतर्गत आता है, तो इसका हो जाएगा, यानी कि मनोवैज्ञानिक खतरों के अंतर्गत आता है साइकोलॉजिकल हजार्ड्स। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है डैश है रिड्यूस रिस्क ऑफ इंजरी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि खतरों को कम करेगा, परफॉर्मेंस में सुधार करेगा तथा प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज करेगा। तो यह किस में कैसे हो सकता है, इसका हो जाएगा अर्गोनोमिक्स यानी कि श्रम दक्षता शास्त्र की सहायता से, इसका हिंदी होता है अर्गोनोमिक्स का कि श्रम दक्षता शास्त्र की सहायता से हम रिड्यूस ऑफ रिस्क इंजरी यानी कि खतरों को यानी एक्सीडेंट को कम कर सकते हैं, इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस यानी दक्षता में सुधार कर सकते हैं और इंक्रीज प्रोडक्टिविटी यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विथ गुड लाइटिंग राइट
टेम्परेचरलेस नॉइज एंड वाइब्रेशन इज एग्जाम्पल अब क्या हो जाएगा अर्गोनोमिक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा अर्गोनोमिक्स। इसका मतलब यह कह रहा है मेंटेनिंग ए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट विथ गुड लाइटिंग, यानी मेंटेन करना एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंटल को गुड लाइटिंग के साथ तथा उचित तापमान तथा कम शोरगुल और वाइब्रेशन किसका उदाहरण है, यानी श्रम दक्षता शास्त्र का यह उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर सी अर्गोनोमिक्स। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है अर्गोनोमिक्स वर्क इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय, यह जो अर्गोनोमिक्स श्रम दक्षता वाला काम होता है इन्वायरमेंट होता है किसके द्वारा क्रिएटेड होता है। देखिए इसमें भी आ गया ऑल ऑफ द अबव, तो क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया हुआ है डैश है रिफर्स टू एनी क्रोनिक एलाइनमेंट दैट हैपन एज ए रिजल्ट ऑफ वर्क और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, जिसमें क्या हो जाएगा ऑक्यूपेशनल डिजीजेज, यानी कि व्यावसायिक जो बीमारियां होती हैं, यानी व्यावसायिक रोग किसी भी पुरानी बीमारी को संदर्भित करता है जो काम या व्यावसायिक सुरक्षा के में परिणाम स्वरूप हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया हुआ है ओवर एक्सप्लोर द पोल्यूशन केमिकल स्मोक कैन कास्ट टू, यानी कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन केमिकल्स का बहुत ज़्यादा होना, स्मोक धुआं का बहुत ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा लंग कैंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए लंग कैंसर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है लाउड नॉइज इन द वर्क एटमॉस्फेयर कैन काज हियरिंग प्रॉब्लम हो जाएगा इससे, यानी कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपके वर्क एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा शोरगुल हो रहा है तो क्या हो जाएगी आपके सुनने की क्षमता को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है आर यूज टू प्रोटेक्ट बोथ द यूजर एंड मशीन, यानी मशीनों की सुरक्षा तथा स्वयं की सुरक्षा के लिए मशीनों पे क्या लगाया जाता है मशीन गार्ड्स लगाए जाते हैं ताकि दोनों लोग की सुरक्षा हो सके, मशीन की भी और जो उस पर काम कर रहा है उसका भी। क्वेश्चन नंबर 32 दिया है मशीन गार्ड्स हेल्प्स इन, मशीन गार्ड किस में हेल्प करते हैं प्रोटेक्टिंग द मशीन एंड ऑपरेटर, यानी मशीन की सुरक्षा तथा ऑपरेटर की सुरक्षा के लिए अलाउंग स्मूथ फंक्शन एंड मेंटेनेंस मशीन, यानी कि स्मूथ फंक्शन चले आराम से मशीनें चलें, प्रिवेंटिंग द एक्सीडेंट को बचाने के लिए, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन ऑर्डर टू कट ऑफ पावर ऑटोमेटिकली विच ऑफ द फॉलोइंग गार्ड इज यूज, यानी कि पावर को ऑटोमेटिक कट जाने के लिए किस प्रकार के गार्ड काम इस्तेमाल करते हैं तो इसे कहा जाता है इंटरलॉक गार्ड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 है द रिस्पॉन्सिबल यूजेज ऑफ द एनवायरमेंट बेनिफिट एट्स, इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा बोथ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, यानी कि जो हम रिस्पॉन्सिबल हैं अपने एनवायरमेंट बेनिफिट्स के लिए वो प्रेजेंट के लिए भी और अपने आने वाले भविष्य के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 35 है ओजोन डिप्लेशन द डिस्टर्बेंस काज्ड इन द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है जो डिस्टर्बेंस हो रहा है उसमें वह हमारे वातावरण के बाहरी परत को लॉस कर रहा है, यानी उसमें क्षरण कर रहा है। 36 नंबर दिया है इन ऑर्डर टू प्रिजर्व आवर इन्वायरमेंट वी नीड टू मिनिमाइज यूज ऑफ, इसमें हो जाएगा प्लास्टिक से 36 नंबर में, यानी कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करना होगा। 37 नंबर में दिया हुआ है एसेस यूजेज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लीड्स टू, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें कह रहा है कि एसेस यूजेज जो हम बहुत ज़्यादा कीटनाशक और उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, यानी 37 में क्या हो जाएगा सॉइल पोल्यूशन। पेस्टिसाइड्स में क्या होता है कीटनाशक होता है, फर्टिलाइजर में उर्वरक होता है, यानी जो हम बहुत ज़्यादा कीटनाशकों का खादों का उर्वरकों का यूज कर रहे हैं उससे क्या होता है सॉइल पोल्यूशन होता है, यानी कि मृदा प्रदूषण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है व्हेन वी फॉलो 3 R's मेथड इन आवर डे टू डे पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ वी कैन कंट्रोल द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है सब्सटेंस विच कैन बी डिकम्पोज्ड और डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड, वे पदार्थ जिन्हें अपघटित या नष्ट किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 39 का। क्वेश्चन नंबर 40 है द 3R मेथड विच इज़ यूज टू प्रिजर्व इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, यानी 3R मेथड जो होते हैं इन्वायरमेंट को बचाने के लिए वो 3R का मतलब क्या होता है रिड्यूस होता है, रिसाइकिल होता है तथा रीयूज होता है। 3R का मतलब रिड्यूस रीयूज यानी रिसाइकिल, इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा।
यह भाग 9 था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के लिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी परीक्षा में 25 प्रश्न जो आ रहे हैं यहीं से आएंगे।